एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से घोलटनिया मारकर यानी कि पलटी मारकर एनडीए में जाने की फिराक में है, वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी में भयंकर फूट पड़ गई है और जदयू में भी भयंकर फूट पड़ गई है। आखिर पूरा मामला क्या है, हम इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को शेयर दे धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि राजद के एक सांसद हैं और नाम है उनका मनोज झा। अपने आप को जाति का ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन उनका कोई भी लक्षण से नहीं लगता है कि वे ब्राह्मण हैं। उन्होंने राज्यसभा में दरअसल एक कविता पढ़ी थी और राज्यसभा में उन्होंने जो कविता पढ़ी वो काफ़ी चर्चा में है। आखिर कविता क्या पढ़ी थी वो भी जरा जान लीजिए। उन्होंने कहा था कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। आखिर उन्होंने राजपूत जाति पर विशेषकर एक जाति विशेष पर हमला बोला था, निशाना साधा था। अब इसके बाद जो है वो राजद में फूट पड़ती हुई दिख रही है और राजद के विधायक चेतन आनंद, जो कि पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन के बेटे हैं, उन्होंने करारा हमला बोला है। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तेजस्वी यादव से भी जवाब मांगा है और जिससे लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद में फूट पड़ती हुई दिख रही है। वहीं आपको बताते चले कि जदयू में भी फूट पड़ना शुरू हो चुका है और जदयू में आखिर पूरा मामला क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको नीतीश कुमार कैसे पलटने की खबर है उससे जरा समझ लीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। आप सभी जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के विचार से प्रेरित थे और वे एक भाजपा के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्श माने जाते हैं। और चौधरी देवीलाल के जयंती में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती में शामिल हुए। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है उसे जरा जान लीजिए। दरअसल आपको बताते चले कि नीतीश कुमार की स्थिति ये है कि वे खेत के मेढ़ पर यानी कि आरी पर खड़ा रहते हैं। एक तरफ जो है आरजेडी का खेत है और एक तरफ एनडीए यानी कि बीजेपी का खेत है और वे एकदम आरी पर खड़ा रहते हैं और दोनों को डराते रहते हैं। राजद वालों को डराते हैं कि अगर तुमने ज़्यादा कुछ अगर बोला तो हम कूद करके बीजेपी के खेत में चले जाएंगे, और बीजेपी को डराते थे कि अगर तुमने कुछ बोला तो हम आरजेडी के खेत में चले जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि यथाशीघ्र तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप दिया जाए। अब इसी के लिए जो है नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। लेकिन ये टूट की खबर क्या है उसे भी जरा समझ लीजिए कि दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, इन्होंने ही महागठबंधन में नीतीश कुमार को लाया था और इन्होंने अपने निहित स्वार्थ के लिए नीतीश कुमार को राजद के साथ लाया था। और उसका कारण क्या था उसे भी जरा आप जान लीजिए। नीतीश कुमार की कोई भी डील लालू प्रसाद यादव से नहीं हुई थी, बल्कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की डील जो है वो आरजेडी से हुई थी, लालू प्रसाद यादव से हुई थी। और डील यही हुई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तार के पेड़ पर चढ़ा देना है कि आप पीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार हैं, आप पीएम मटेरियल हैं और आप दिल्ली की राजनीति करिए और बिहार की गद्दी जैसे ही तेजस्वी यादव संभालेंगे वैसे ही ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और अपने आप को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये कितना बड़ा चक्करचाल जो है वो ललन सिंह ने खेला था वो साफ साफ समझ में आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एक चतुर राजनेता हैं और वे पूरा का पूरा
पॉलिटिक्स समझ गए, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को लॉलीपॉप उन्होंने थमा दिया है, लेकिन गद्दी सौंप नहीं रहे हैं। अब इसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार नाराज चल रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार मीटिंग में नहीं पहुंच रहे थे, और अभी अभी की जो खबर आ रही है कि अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उप मुख्यमंत्री बनने के लिए जदयू को तोड़ सकते हैं। आपको बताते चले कि आरजेडी के पास मात्र 12 विधायकों की कमी है, और 12 विधायक अगर आरजेडी के पास अगर आ जाते हैं तो आरजेडी अपने दम पर मुख्यमंत्री बना सकता है, और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो है वो जदयू को तोड़ने में लगे हुए हैं। और अभी उनकी अशोक चौधरी से भी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, और आपको बताते चले कि जिस समय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई बड़े मंत्री अशोक चौधरी से हुई, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे, और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आपको बताते चले कि इन दिनों अशोक चौधरी की नज़दीकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। आप लोगों ने पत्रकारों के सामने में ही देखा होगा कि किस तरीके से मीडिया के सामने में गले मिलते हुए नीतीश कुमार और अशोक चौधरी को पूरी दुनिया ने देखा, और इससे ललन सिंह काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। और वहीं अब खेला होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। एक तरफ जहां चेतन आनंद ठाकुर वाले बयान के कारण मनोज झा पर हमलावार है, तेजस्वी यादव पर हमलावार है, और उन्होंने लाइव आकर के यहाँ तक दोगलापन शब्द का उपयोग कर दिया, और आरजेडी के जो सांसद है, राज्यसभा सांसद है, उनको दोगला तक करार दे दिया है, और ये एक तरीके से अमर्यादित भाषा का उन्होंने उपयोग किया। वहीं आपको बताते चले कि जदयू में भी दो फाड़ होने की नौबत आ चुकी है। हालांकि सारे मामलों पर हमारी नज़र बनी हुई है, और जैसे ही इन मामलों में कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।